आप ये समझाइए, भीतरघात की ओर भी इशारा कर दिया नीरजा चौधरी ने कि देखते हैं कि भाई बीएस येदियुरप्पा कितना मन लगाकर सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए, अपने ही लोगों को जिताने के लिए लगे। इस भीतरघात में दरअसल अंतरकलह का भी सवाल कहीं ना कहीं अटका हुआ है। बीजेपी के 47 नेता छोड़ जाते हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी शामिल। जो बीमारी कांग्रेस जिससे ग्रसित दिखाई देती थी, एंड ऑन द अदर साइड, ऑन द कॉन्ट्ररी, कांग्रेस बिल्कुल लामबंद एकजुट होती दिखी। कम से कम बाहर पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा था, आप उसे और समझा सकते हैं। क्या यह भी चुनाव के नतीजों को तय करने वाला है? जी संदीप, नीरजा जी ने जो सवाल उठाया, जो बोला कि उत्तर कर्नाटका में काफ़ी फेरबदल हो सकता है, तो एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आज भी एक बहुत अहम बैठक हुई थी येदियुरप्पा के घर पर, और उसमें मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई थे, मुरुगेश निरानी थे और 2-3 और वरिष्ठ नेता थे, सब लिंगायत समाज के ही। तो कहीं ना कहीं अभी से चर्चा शुरू हो चुकी है कि अगर हंग असेंबली होती है तो किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। और एक चीज़ जो खुल कर आई सामने, और जिसकी वजह से शायद बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ, वो ये था कि जिस तरीके से बीएस येदियुरप्पा को साइडलाइन किया गया, न केवल टिकट देने के समय पर बल्कि चुनाव प्रचार के समय पे भी, क्योंकि जो सूत्र हमें बीजेपी में बता रहे हैं कि जहाँ तक उत्तर कर्नाटक हुबली धारवाड़ रीजन है, जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि वह उसका जिम्मेदारी लेंगे और उनको वहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए शायद आने की ज़रूरत नहीं है, ये बात हुई थी। तो येदियुरप्पा का अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सीमित चुनाव प्रचार रहा था। ये वो शख्स है जो कि 224 सीटों में जिनकी पॉपुलैरिटी अगर देखी जाए तो शायद कर्नाटक में सबसे पॉपुलर शख्स वो होंगे, और उनके बाद सिद्धरामैया होंगे जिनकी की एक्सेप्टेंस हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं अंकुश उन पर लगाया गया था कि वह कुछ एरियाज़ में उनको जाने तक के भी नहीं अनुमति थी। और वहीं आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने भले ही इतनी रैलीज की और रोड शो किए, उन्होंने भी कहीं पर भी किसी भी मंत्री जो या उनके पार्टी के नेता थे साथ में नहीं रखा। और येदियुरप्पा को तो खास करके मतलब उनका चुनाव प्रचार अलग से चला। तो जो बार हम देखिए बीजेपी की कुछ ज्यादा बात कर रहे हैं विजय भाई, विजय ग्रोवर, हम बीजेपी का काफी विश्लेषण कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो जीतती दिख रही है या बढ़त बनाए हुए दिख रही है पार्टी, वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस ने इस बार वो क्या क्या चीजें सही की? क्या ये भ्रष्टाचार का मुद्दा, 5 गारंटी, वेल ऑयल्ड मशीन की तरह एक यूनाइटेड फेस जो कांग्रेस ने दिखाया, क्या वो काम कर गया? देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात की जाए तो जो शुरू से एक माहौल बना हुआ था कि डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच के जो मतभेद हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे थे। तो उसको लेकर के जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले कुछ समय से इनको साथ एक मंच पर दिखाने की कोशिश की गई। एक वीडियो भी उनका जारी किया गया जिसमें दोनों आपस में एक दूसरे से राज्य के हित की चर्चा कर रहे हैं। तो वो एक मैसेजिंग जो थी वो सही गई। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर शायद डीके शिवकुमार अब समझ गए हैं कि अगर मुख्यमंत्री की रेस में वह कॉन्टेस्ट में उतरते सिद्धरमैया के साथ, तो शायद वो उतने उनके साथ में विधायक नहीं दिखेंगे। तो जो सूत्रों से पता लग रहा है कि केंद्रीय जो कांग्रेस है वो उनको संकेत दे रही है कि अगर चाहिए तो 2.5 इयर्स का टर्म अगर पूर्ण बहुमत आती है तो दोनों अदा कर सकते हैं, जिसमें सिद्धरमैया को पहला मौका मिलेगा और उसके बाद में नेक्स्ट 2.5 इयर्स शायद डीके शिवकुमार को देने की बात की जा रही है। पर कांग्रेस की एक और बीमारी ये है सेल्फ गोल करने की, और अभी से फीडबैक लेने और वो नो बॉल भी फेंक देती है, फ्री हिट दे दी बीजेपी को। तो ये बजरंग बली वाला मुद्दा हो, जुबान फिसलने वाला मुद्दा हो, ये फ्री हिट दरअसल साबित हुई या डैमेज कंट्रोल आसानी से कर पाई? मुद्दों की गूंज जो वो 10 महीने से कांग्रेस तैयारी कर रही थी, उसका डिविडेंड उसे मिलता दिख रहा है क्या?